दोस्तों, एक लड़का जो चोरी करने की नीयत से घर में घुसता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि उस घर में एक खूबसूरत विधवा महिला जो अकेली चारपाई पर सो रही होती है। करीब 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा महिला थी, जिसे देखकर लड़के की नीयत बदल जाती है। वह लड़का उसे बार बार देखने की कोशिश करने लगता है और फिर वह जिस काम के लिए आया था उसे पूरी तरह से भूल जाता है। दोस्तों, घर में कोई और नहीं होता है, यह देखकर लड़का धीरे धीरे उस महिला के पास जाता है और बगल में बैठ जाता है। फिर उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं और वह महिला को हल्के हल्के हाथों छूने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह ऐसा करता है, महिला की आंखें अचानक खुल जाती है। वह चौंक उठती है और लड़का डर के मारे तुरंत चारपाई के नीचे छिप जाता है। लेकिन महिला को आभास हो जाता है कि कमरे में कोई तो है। वह थोड़ी सहम जाती है और इधर उधर देखने के बाद कुछ देर बाद फिर वह फिर से बेड पर लेट जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर उस महिला को लगता है कि शायद उसने नींद में कोई सपने देखे हों। लेकिन दोस्तों, जब वह महिला फिर से सो जाती है और उसके बाद जो लड़का चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, 2 रात तक उस महिला विधवा के घर में छुपा रहता है। फिर वह लड़का 2 रात तक उस विधवा महिला के साथ जो करता है और फिर बाद में जो होता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, यह कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही एक गुजारिश भी है कि वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में लगभग 20 से 25 घर होते हैं और जो भी घर होते हैं सब एक दूसरे से दूर दूर पर बने होते हैं, क्योंकि यह पहाड़ी वाला इलाका होता है और लोगों को बड़ी मुश्किल से घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन मिली हुई थी। दोस्तों, एक रात की बात है कि एक दूर के गांव का लड़का जिसका नाम मुकेश होता है, चोरी करने के नियत से इस गांव में आता है और वह एक घर में घुसता है और वहां कुछ सामान और पैसे की चोरी करता है। लेकिन जब वह देखता है कि अभी रात के सिर्फ 2 बजे हैं और काफी समय बचा हुआ है, तो वह सोचता है क्यों न किसी और घर में भी चोरी कर लूं। फिर मुकेश एक विधवा के घर में घुसता है। यह घर 2 कमरों का होता है और उसमें 30 साल की एक खूबसूरत विधवा जिसका नाम रूबी है, अकेली रहती थी। जब मुकेश घर के अंदर घुसता है तो एक कमरे में धीमी धीमी रोशनी जल रही होती है और रूबी अपनी चारपाई पर सो रही होती है। मुकेश उस विधवा महिला को देखता है और फिर कुछ देर रुकने के बाद वह घर में इधर उधर देखता है, लेकिन घर में कुछ ज्यादा सामान तो नहीं मिलता है। तो वहां कुछ पड़े डब्बों में कुछ तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ आटा, चावल, दाल के अलावा कुछ कपड़े ही होते हैं। उसे दूसरे घर में भी कोई कीमती चीज नहीं मिलती है और न ही घर में इस विधवा महिला के अलावा और कोई व्यक्ति होता है। अब वह फिर से उस कमरे में आता है जहां रूबी सो रही होती है। मुकेश उसे निहारता है और उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं और वह सोचता है यहाँ पर जो घर है वो तो सब दूर दूर है और ऊपर से सर्दियों का महीना है और चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। यह देखकर वह लड़का सोचता है तो क्यों न इस महिला के साथ कुछ मजे किए जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि जबरदस्ती करने से क्या फायदा होगा, अगर मैं रजामंदी से करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यही सोचकर वह धीरे से चारपाई के पास जाता है और रूबी को हल्के हल्के हाथों से छूने की कोशिश करता है, ताकि जब यह महिला उठेगी तो उससे अपनी दिल की बात कह सकेगा कि वह उसके साथ क्या करना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है वैसे ही वह विधवा महिला की आंखें खुल जाती है और अचानक उसे आभास हो जाता है कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। महिला के जागने पर मुकेश काफी डर जाता है और डर के मारे चारपाई के नीचे छिप जाता है। तब वह महिला
जो रूबी थी इधर उधर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा है। वह उठकर पानी पीती है और फिर चरपाई पर वापस सो जाती है। लेकिन दोस्तों, रूबी जब सो जाती है और लगभग आधा घंटा बीत जाता है, तो मुकेश जो चरपाई के नीचे छुपा हुआ था, डर के कारण वहीं सो जाता है। उस वक्त रात के 3-4 बज रहे होते हैं और वह लड़का पूरी तरह से गहरी नींद में डूब जाता है। और जब दोस्तों सुबह होती है तो रूबी का प्रतिदिन का पहला काम होता है झाड़ू उठाकर अपने घर की सफाई करना। लेकिन सफाई शुरू करने से पहले जब वह घर से बाहर निकलती है तो कुछ औरतें जो पहाड़ी की तरह सुबह शौच के लिए जा रही होती है, वह उससे कहती है, अरे रूबी, कुछ पता है? आज रात वो गांव में हल्ला मच गया था क्योंकि किसी के घर में चोरी हुई है। देख लो, तुम्हारे घर में भी कुछ चोरी तो नहीं हुआ है? रूबी यह सुनकर घबरा जाती है और सोचती है, कोई तो आया था मेरे घर में और मुझे छूने की भी कोशिश कर रहा था। फिर जब वो औरतें वहां से चली जाती है तो वह घर के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है। दोस्तों, उस वक्त भी चरपाई के नीचे मुकेश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जब रूबी उसे देखती है तो उसे झाड़ू से खोद कर उठाने की कोशिश करती है। तभी वह सोचती है कि अगर लोगों को पता चला तो उसे यह जान से मार डालेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे ही गांव में एक चोर को मार डाला गया था। और वह फिर सोचती है कि यह तो मेरे घर में रात भर छुपा था, लोग क्या सोचेंगे। और यह सोचकर वह डर जाती है कि कहीं उसकी बदनामी तो नहीं हो जाएगी। इसलिए वह मुकेश को आराम से झाड़ू से खोदकर उठाती है और कहती है कि अगर जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से उठकर भाग जाओ, नहीं तो अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो तुम्हारी जान ले लेंगे। तभी मुकेश जागता है और हड़बड़ा कर बाहर भागता है, लेकिन तुरंत घर में वापस आकर रूबी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाहर कुछ लोग लाठी डंडे लेकर तुम्हारे घर की तरफ आते दिख रहे हैं, जिससे वह डर कर अंदर आ गया है। रूबी घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है कि अब क्या करे। तभी कुछ देर बाद कुछ लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए होते हैं और कहते हैं, भाभी, आपको पता है किसी के घर में चोरी हुई है और हमें शक है कि चोर यही कहीं छुपा है। रूबी कहती है, अगर आया होगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वे लोग कहते हैं, सीसीटीवी में वह आते हुए तो दिखा है पर जाते हुए नहीं, कहीं न कहीं तो छुपा होगा, लेकिन अगर मिला तो उसे जिंदा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। रूबी कहती है, भैया, मैं ध्यान रखूंगी, अगर कुछ दिखा तो मैं शोर मचा दूंगी। और उसके बाद वे लोग चले जाते हैं और रूबी सोचती है कि अब आगे क्या करे। और इधर मुकेश अंदर सारी बातें सुन रहा था। फिर जैसे ही रूबी दरवाजा खुलती है, वह घबरा जाता है कि कहीं कोई शोर न मचा दे। वह हाथ जोड़कर फिर से मिन्नतें करने लगता है। दोस्तों, सर्दियों का दिन होता है, लेकिन फिर भी वह लड़का पसीने से तरबतर हो रहा था। रूबी सोचती है कि वह उसके साथ अब क्या करे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वह कहती है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो तुम्हें पक्का मार डालेगा और मेरे बारे में भी लोग गलत सोचेंगे और मेरी जिंदगी पहले से तो बर्बाद है ही और भी बर्बाद हो जाएगी। इस बात पर मुकेश कहता है, नहीं, मुझे बचा लो किसी भी तरह से और कहीं छुपा लो, फिर जब रात होगी तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके मन में क्या चल रहा था रूबी को अंदाजा भी नहीं होता है। तभी रूबी जवाब देती है, तुम्हें कहाँ छुपा लूं, मेरे पास तो 2 कमरों का घर ही है और दिन भर यहाँ औरतें आती जाती रहती हैं। और आज जो गांव में चोरी हुई है तो सब यहाँ जरूर आएंगे और चोरी की बातें करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि तुमने 1 लाख का सामान चुराया है, सब यही कह रहे हैं। मुकेश कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 10,000 नगद और 2 पायल और 1 अंगूठी है, और जो पायल है वो भी बच्चों के हैं जो 10 से 12,000 के हैं, मतलब कुल मिलाकर यही 23,000 का सामान है। मुझे 1 लाख का तो कुछ पता नहीं है। इस बात पर रूबी कहती है कि लोग चोरी कम की होती है और बताते ज्यादा है, पर तुम अब यहाँ से चले जाओ। मुकेश फिर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगता है, प्लीज मुझे बचा लो,
मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। आज मैं पहली बार चोरी करने के लिए निकला था, क्योंकि मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी और मुझ पर बहुत सारे कर्ज भी थे, और कर्ज वाले जो लोग थे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा गलती कदम उठाया है। दोस्तों, लड़के की बातें सुनकर रूबी को उस पर दया आ जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आधी रात को तुम चुपके से गांव वालों से नजर बचा के चले जाना। और रूबी सोचने लगती है कि वह खुद भी अब मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह कहती है कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। मुकेश दूसरे कमरे में चला जाता है और रूबी ताला लगा देती है। इसके बाद वह अपने काम करने लगती है, लेकिन बहुत घबराई हुई होती है कि कहीं कोई पुलिस न आ जाए या कोई महिला आकर न शक कर ले। करीब 1 घंटे बाद वह नहाती है, फिर चाय बनाती है और सोचती है कि उसे भी कुछ दे देती हूँ। वह इधर उधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा है। फिर दरवाजा खोलकर कहती है, ये लो, चाय पी लो और कुछ नाश्ता भी कर लो। उसे चाय नाश्ता देकर फिर से ताला लगा देती है। फिर वह दोपहर में खाना बनाती है और उसे भी खाने को देती है। और दोस्तों, फिर जब शाम होती है तो कुछ औरतें उसके घर पर आकर बैठकर चोरी की बातें करने लगती हैं। तभी एक महिला पूछती है कि तुमने इस घर में ताला क्यों मार रखा है। रूबी घबरा जाती है, लेकिन कहती है, जब से सुना है कि कोई चोर आया है और अभी भी यही है, तो मैंने सोचा कि ताला मार देती हूँ। वैसे तो मेरे घर में कुछ खास नहीं है, लेकिन कपड़े ही उठा के ले गया तो महंगाई है, तंगहाली है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, औरतें हंसती है और कहती हैं, अरे क्या ले जाएगा कोई तुमसे। लेकिन फिर चिंता भी जताती है कि तुम अकेले रहती हो, कोई आकर कुछ कर ही न जाए तुम्हारे साथ, फिर क्या होगा। फिर दोस्तों, कुछ देर बाद जब औरतें चली जाती है और रात हो जाती है और चारों तरफ फिर से कोहरा छा जाता है। दोस्तों, सर्दियों का महीना था और पहाड़ों में वैसे भी ठंड ज्यादा रहती है। खैर, रात होते ही वह खाना बनाती है और सोचती है कि अब कोई नहीं आएगा, इसलिए मुकेश को कमरे से बाहर निकालकर कहती है कि खाना खा लो। और जब मुकेश इत्मीनान से खाना खा लेता है तो वह रूबी पूछती है, तुम चोरी क्यों कर रहे हो। मुकेश कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कर्ज लिया था और कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे पैसे चुकाने थे, सो मैंने यह रास्ता चुना था। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ। रूबी फिर पूछती है, तुम मेरे पास क्यों आए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था किसी ने मुझे छुआ था। तो क्या तुम ही थे। मुकेश शर्मिंदा होकर कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। वह कहती है कि तुम ऐसा ही काम करते रहते हो। मुकेश जवाब देता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। फिर रूबी पूछती है, तुम्हारी शादी हुई है। मुकेश कहता है, नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती रहती है। मुकेश भी पूछता है, आप इस घर में अकेले क्यों रहती है। रूबी जवाब देती है कि मेरा पति 2 साल पहले शराब पीकर पहाड़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई थी, तब से मैं अकेली रहती हूँ। बातचीत के दौरान रूबी के भी मन में अब कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी। मुकेश भी एहसानों तले दबा जा रहा था। रूबी कहती है कि तुम मेरे साथ इतना गलत करने जा रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो तुम क्या करते। मुकेश शर्मिंदगी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आपने तो मेरी जान बचाई है और आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और दोस्तों, इसी तरह बातें करते करते रात के 1 बज जाते हैं। रूबी कहती है कि अब तुम चुपचाप यहाँ से अपने घर चले जाओ और जिंदगी में कभी भी ऐसा काम मत करना। मुकेश कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जाने से पहले वह कहता है कि मैंने जो सामान दूसरे घर से चोरी की है, यह सब अपने पास आप रख लो। रूबी कहती है, मुझे नहीं चाहिए, यह सब सामान तुम ही रख लो और अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम परेशान हो, इसलिए तुम अपने पास इसे रख लो। दोस्तों, इसके बाद मुकेश वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह शोर मच जाता है कि जो कल सामान चोरी हुआ था वह मिल गया है। लोग कह रहे हैं कि चोर चोरी करने के बाद वही सामान उसी घर में फिर से फेंक कर चला गया है जिसके घर से चोरी हुई थी।
और उन्होंने वह सामान लोगों को दिखाने के लिए बाहर रख रखा है। तो रूबी भी वहां जाती है और देखती है कि वही पायल, वही अंगूठी और वही 10,000 रुपए वहां रखे हैं। हालांकि घर के मालिक कह रहे थे कि उनका 1,00,000 रुपए का चोरी हुआ है और बाकी का सामान अभी तक नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, रूबी जानती थी कि असलियत क्या है। वह चुपचाप वापस अपने घर चली आती है। दोस्तों, इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और रूबी मुकेश को हर पल हर दिन याद करते रहती है कि कैसे वह अजनबी आया था और फिर यूं ही चला गया था। इसी तरह लगभग 1 साल और बीत जाता है और फिर एक दिन मुकेश अचानक रूबी को आते हुए अपने घर की तरफ दिखाई देता है। रूबी उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह चौंक जाती है और खुश भी होती है। उसका तो मन करता है कि वह जाकर मुकेश को गले लगा ले, लेकिन वह खुद को रोक लेती है और जब मुकेश पास आता है तो पूछती है कि कैसे हो तुम। मुकेश कहता है कि मैं तो ठीक हूँ और तुम्हें बहुत याद कर रहा था, इसलिए आज आ गया। रूबी पूछती है, फिर 1 साल क्यों लगा दिया आने में तुमने? मुकेश जवाब देता है, मैं यहाँ से जाने के बाद देहरादून चला गया था। वह काम करने लगा और पैसे कमाने लगे और आज ही वहां से घर आकर तुमसे मिलने निकला हूँ और सच कहूँ तो तुम्हें भी मैं बहुत याद कर रहा था। इस पर रूबी कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, शायद जितना तुम कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा। दोस्तों, इसके बाद दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलकने लगता है और वे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है और आखिरकार 2023 में दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं क्या रूबी ने जो किया वह सही था या गलत। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को बदनाम करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना और सावधान करना है ताकि लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।